हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं 2021 में बीएनएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन 7 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रोडक्ट। है ना, आपको यहाँ क्या दिया है, एक प्लास्टिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग एक सेंटर है जहाँ प्लास्टिक का गुड्स बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और उसका क्या बोला आपको बनाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस। यानी आपको स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट जिसको हम कॉस्ट शीट भी बोल सकते हैं, जो क्या बताता हो प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा है, वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 684 kg, वेजेस दिया हुआ है 1840, सेल्स है 10,208, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 1276, फैक्ट्री ओवरहेड आर 60% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड are 25% of factory cost. The cost of raw material is ₹3 per kg and wastage in the process is 5%. There is no opening and closing balance of raw material or work WIP यानी कि work in progress. तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सा बात बताते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सारा डिटेल दिया हुआ है, आपको बोला है एक कॉस्ट शीट बनाने के लिए। ठीक है, सारा डाटा दिया हुआ है, कुछ फैक्ट में है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हेडिंग दे देंगे, क्या हेडिंग देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट या लॉस। प्रोडक्शन कितने यूनिट का हो रहा है, 1276 यूनिट। ठीक है, यानी कि हम टोटल यहाँ कितना माल प्रोडक्शन करने वाले हैं, 1276। अब देखिए, पता है ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। क्या बोल रहा है, देखिए रॉ मटेरियल यहाँ कितना दिया हुआ था, देखिए 684 kg दिया हुआ था, है ना, जबकि यहाँ पे देखिए 720 यूनिट इंटू 3। ऐसा क्यों किए, देखिए 684 यूनिट है या। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखिए, यहाँ वेस्टेज, ये जो वेस्टेज है कितना दिया हुआ है, 5%, है ना। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ये बात को ना थोड़ा सा घुमा के बोला, क्या बोला, ये जो 684 kg जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, यानी मशीन में, ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन में जो इनपुट लगा वो कितना गया, 684 kg। एक्चुअली ये 684 kg था नहीं, ये कितना था, ये था 720 kg। अब ये कैसे पता चला, यहाँ से देखिए वेस्टेज कितना परसेंट, 5%, है ना। वेस्टेज 5% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 100 किलो रॉ मटेरियल लगाएं, ठीक है, 5% वेस्टेज हुआ, तो मशीन में जाते जाते या प्रोडक्शन में कितना पहुंचा, 95 kg। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे 684 kg दिया है, जो कि खुद में 95% है ना। यानी कि यहाँ ये वेस्टेज को माइनस करके है, कितना परसेंट, 5%। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 684 इंटू, चूँकि ये कितना है, ये अभी हम कितना बोले, अभी हम बोले ये जो 684 kg वो कितना है, ये खुद में 95% है, क्योंकि 5% क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। इसको क्या करेंगे, रिवर्स मारेंगे, है ना, 95 नीचे और 100 ऊपर, कितना है 720 kg। यानी कि क्या पता चला, पता ये चला कि जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा ना, तो इसमें कितना डाला होगा, 720 kg डाला होगा। ठीक है, अब 720, ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं हुआ, यहाँ kg होगा, सॉरी, यहाँ पे हाँ 720 kg और यहाँ देखिए कॉस्ट दिया हुआ है कितना रुपया, 3 रुपया पर kg। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 3 रुपया पर kg। तो देखिए हाँ 720 इंटू 3 कितना आ गया, 2160। ये क्या निकला, ये आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकला। तो बस पूरे सवाल में यहीं पे ट्विस्ट था, इसी को समझना था। क्या समझना था कि आपको जो 684 kg दिया था, ये कितना था, ये 95% था। अगर देखा जाए ये कितना परसेंट है, ये खुद में 95% है। ठीक है, क्यों 95% है, क्योंकि देखिए बाकी का जो है ना, यहाँ देखिए बाकी का क्या है, वेस्टेज है कितना, 5%, टोटल 100%। यानी सवाल इस पे नहीं बनेगा। जो लोग एग्जाम में, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन पे अगर 684 से मल्टीप्लाई किए होंगे और बनाए होंगे, उनका सारा गलत होगा। ठीक है, तो देखिए कितना आया, 2160। अब यहाँ वेजेस दिया हुआ है, कितना वेजेस दिया हुआ है, 1840। दोनों को ऐड किए, कितना आया, 4000 आया। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट का क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस चूंकि नहीं दिया हुआ है, हम इन दोनों के जोड़ को ही प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 60% ऑफ वेजेस का 60%, वेजेस कितना है, 1840, है ना। तो 60% ऑफ वेजेस दैट इज 1840 गुना 60 बटे 100 कितना आता है, 1104। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप कॉस्ट शीट पढ़े होंगे, तो कॉस्ट शीट में क्या होता है कि हम इसके बाद क्या करते हैं, याद कीजिए, इसके बाद हम लोग
वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग को जोड़ते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से क्लोजिंग को घटाते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कहा दिया देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल और WIP, यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल का ना ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया है, इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ दिया कि जो यह है क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट आया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑफिस ओवरहेड। देखिए यहाँ ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट का बोला है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड का बोलता तो हम इसका निकालते हैं, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट बोला है तो हम किसका निकालेंगे, 5104 इसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दिए हैं ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 5104 का 25/100 कितना है, 1276। अब इसके बाद तो और भी, ये तो चूंकि कॉस्ट शीट है तो इसका तो और भी कॉस्ट शीट तो और भी लंबा होता है। इसके बाद आता है कौन सा आता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसके बाद कौन सा आता है, कौन सा खर्चे, इसके बाद किस खर्चे को हम ऐड करते हैं, और कौन से स्टॉक को मेरे कहने मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या WIP, इन तीनों में से किसको प्लस या माइनस करते हैं, ये बात आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, तो अब चूंकि वो सब डिटेल यहाँ नहीं था तो यही फाइनली क्या बना, हमारा टोटल कॉस्ट बना, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, अब देखिए प्रॉफिट का कोई हिंट नहीं दिया, लेकिन हमको सेल दे दिया, देखिए यहाँ पे है ना, सेल दे दिया है कितना, 10,208, तो हम यहाँ सेल लिख दिए। अब प्रॉफिट कितना होगा, 6,380 के सामान को जब 10,208 में आप बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस में कितना आया, 3,828, ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करें, इन चीज़ों को यूज़ करें। क्या, फाइनल आंसर देने के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट, कितना कॉस्ट निकला था, 6380, इसको कितने यूनिट से भाग करना, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन से भाग करते हैं। टोटल प्रोडक्शन कितना था, 1276, तो 1276 से भाग कितना निकला, 5 रुपया पर पीस, यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्लास्टिक गुड्स है, इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 5 रुपया पर यूनिट कॉस्ट पड़ा। प्रॉफिट कितना पड़ा, तो ये प्रॉफिट दिया, इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन से, 3828 भागा 1276 कितना है, 3 रुपया पर यूनिट। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये था कि सारा ट्विस्ट इसमें छिपा था। अगर जो लोग एग्जाम में 684 को लेके बनाए होंगे 2021 के, यानी पिछले साल के क्वेश्चन में, तो वो लोग उन सभी का आंसर गलत हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आप थोड़ा सा देखिए, आप सही है गलत यहाँ देखिए ना, सॉरी देखिए एग्जैक्ट 5 रुपया आया है, एग्जैक्ट 3 रुपया आया है, यहाँ देखें एग्जैक्ट 4 मतलब एक फिगर बता रहा है, खुद में लग रहा है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला ट्विस्ट पॉइंट क्या था, ट्विस्ट पॉइंट ये था कि ये जो 684 है ना, ये खुद में 95% है। क्यों 95% है, क्योंकि यहाँ नीचे बोल दिया था वेस्टेज 5%, है ना। तो फाइनली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन किसका था, कॉस्ट शीट का था, ठीक है। तो आपका ये 2021 में पूछे गए BNMU के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। ये आपका कॉस्ट शीट है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।